आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 डिस्कस करेंगे एथिकल कंसीडरेशन। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है प्राइवेसी। जो भी कंपनीज डाटा कलेक्ट कर रही होती हैं उन्हें चाहिए कि अननेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है यूजर की वो कलेक्ट ना करें, टू द पॉइंट डाटा कलेक्ट करें जो भी नेसेसरी डाटा हो और यूजर का उस पर फुल कंट्रोल हो। जब चाहे यूजर ऑथराइजेशन दे दे उसको यूज करने की डाटा, और जब चाहे वो अपने डाटा को डिलीट करवाने की रिक्वेस्ट जो है पुट कर दे और डाटा उसका उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग कंपनीज डिलीट भी करें। नंबर 2 पे जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। कंपनीज जो है उन्हें चाहिए कि क्लियरली इन्फॉर्म करें, क्लियरली डिस्क्लोजर दें यूजर को, अपने कस्टमर को, कि आपका जो डाटा है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। थर्ड नंबर पे है सिक्योरिटी। कंपनीज जब एक बार डाटा को कलेक्ट कर लेती हैं तो उसकी सिक्योरिटी जो है, उस डाटा की सिक्योरिटी कंपनी के ऊपर बाय लॉ है। ग्लोबल रेगुलेशन अथॉरिटीज हैं, लोकल कुछ लॉज हैं, जिसमें ग्लोबली देखा जाए तो जीडीपीआर है, सीसीपीए है, लोकली जो है पीका एक्ट है, पीटीओ है, एनसीएसपी है। तो ये कुछ लॉज एंड रेगुलेशन अथॉरिटीज हैं जो कंपनीज को लीगली बाइंड करती हैं कि उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको उन्होंने सिक्योर करके रखना है। वो डाटा हैक नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। कंपनीज अगर वो डाटा लीक हो जाए, डाटा ब्रीच हो जाए, तो कंपनीज जो है वो हाई पेनल्टीज पे करेंगी, बिकॉज के वो लीगली जो है लाइबल है। उस डाटा को सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली कंपनी पे है। नंबर 4 पे है फेयरनेस। आपने बायसनेस नहीं शो करवानी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं शो करवानी जो डाटा कलेक्ट किया है। अब ये फेयरनेस का क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल देखें। एक टीचर है और टीचर के 2 स्टूडेंट्स हैं। वो दोनों स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में अपीयर होते हैं। एक जो स्टूडेंट है वो 85 मार्क्स अटेम्प्ट करता है, दूसरा जो स्टूडेंट है वो मार्क्स अटेम्प्ट करता है, और जो उसमें से करेक्ट है फर्स्ट स्टूडेंट की 50 है, सेकंड स्टूडेंट की 85 है। अगर टीचर जो है बायसेंस करेगा तो वो क्या करेगा, कम वाले जो मार्क्स स्टूडेंट है उसके मार्क्स बढ़ा देगा और ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं कम कर देगा। ये बायसेंस वो शो करवा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। लेकिन अगर वो एक्चुअल रिजल्ट जो है वो ही पब्लिश करे तो ये फेयरनेस है। तो जो भी डाटा कलेक्ट किया जाए उसमें एक कंसीडरेशन ये है कि हमने फेयरनेस शो करवानी है। अगर हम कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो हमने उस मॉडल को फेयरनेस कंसीडरेशन की बेस पे ट्रेन करना है। उसमें हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी, हमने बायसेंस नहीं रखनी।